ज्ञानोदय स्कूल का निरीक्षण करने कलेक्टर इलैया राजा टी और एसडीएम पहुंचे थे, जहां कलेक्टर ने स्कूल प्रिंसिपल से बात की तो तमाम वहां की सुविधाओं को भी जांच की। आपको बता दें, कलेक्टर ने अपनी ओर से 1 लाख रुपए की मदद करते हुए बच्चों को पुस्तक उपलब्ध करवाई। वहीं कलेक्टर ने 5 लाख की मदद रेड क्रॉस से भी देने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर की ओर से स्कूल में बच्चों के लिए वाटर सिस्टम पानी के लिए भी लगाया गया है। वहीं जो लापरवाही के आरोप लग रहे थे उसकी जांच एसडीएम कर रहे हैं। आपको बता दें, स्कूल में चल रही स्कूली प्रबंधन की लापरवाही को उजागर करने को लेकर स्कूली बच्चों ने स्कूल से पैदल मार्च निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत की थी। स्कूली बच्चों ने कलेक्टर के गेट पर काफी हंगामेदार प्रदर्शन भी किया था और कलेक्टर से मिलकर शिकायत करने की मांग पर अड़े थे। आखिरकार कलेक्टर ने इन बच्चों से मुलाकात की और इनकी बातों को सुना था, लेकिन कलेक्टर फिर स्कूल पहुंचे और बच्चों से मिले और प्रिंसिपल से तमाम स्कूल में चल रही सुविधाओं को लेकर जानकारी जुटाई। अब जो लापरवाही की बातें सामने आई हैं उसकी जांच एसडीएम राजेश राठौर कर रहे हैं। पैदल मार्च बच्चे निकाल के यहाँ पहुंचे थे, काफ़ी लापरवाही के आरोप भी लगाए थे उन्होंने। जी, कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार ज्ञानोदय विद्यालय टीम गई थी। फिर बाद में कलेक्टर साहब भी वहाँ आ गए थे लगभग 8:30 बजे के आसपास, और छात्रावास के बच्चों से, सारी बच्चियों से, वहाँ के स्टाफ से, वार्डन से, मेस से, सभी जो स्टेक होल्डर है वहाँ उनसे चर्चा हुई। एक एक करके भी चर्चा हुई, सामूहिक चर्चा भी हुई, और जो भी इश्यूज़ वहाँ पे राइज़ हुए हैं वो सभी को हम लोग शॉर्ट आउट करने का प्रयास कर रहे हैं। कल बच्चों की एक इमीडिएट डिमांड थी कि वहाँ उनके पास बुक्स नहीं है, तो कलेक्टर साहब ने तत्काल लगभग 1 लाख रुपए की बुक्स जो उनको आवश्यक थी और उनको ज़रूरत थी, वो तत्काल खुद अपने हाथ से उनको वितरित की है। और वहाँ की जो छोटी मोटी बेसिक नीड्स है उनके लिए भी कलेक्टर साहब ने रेड क्रॉस के माध्यम से 5 लाख रुपए के काम कराए जाने की घोषणा की है। आज हमने एक वाटर जो आरओ वाटर का वहाँ होता है उसके लिए भी सर्वे के लिए दल भेजा हुआ है। खाने को लेके कुछ इश्यूज था बच्चों का, तो उसमें भी वार्डन को और जो भी रसोइया वगैरह है उनको भी मोटिवेट किया है। थोड़ा सा ऑनरशिप का इशू था वहाँ पे, तो हमने उनको मोटिवेट किया है कि ये बच्चे सब बाहर से आए हैं और अपना घर बार छोड़ के आए हैं, तो इनकी ओनरशिप हमको लेना है। जो बेस्ट हम अपने घर में करते हैं उसी प्रकार से अपना करना है। तो इस प्रकार उनके बीच में कैसे आपसी सद्भाव बना रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, और कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों को शॉर्ट आउट कर सकें, वो सारी चीज़ों पे काम किया गया है। और कलेक्टर साहब ने भी सभी लोगों से एक चर्चा। स्वास्थ्य को लेकर भी एक बात हो रही थी कि वहाँ पर ऐसी कोई सी भी सुविधाएं नहीं है स्वास्थ्य संबंधी की किसी की तबीयत खराब हो। देखिए, जो भी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जब भी किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो उनको शासकीय वहाँ पे है अस्पताल में ले जाया जाता है। जैसा भी फिर आवश्यकता जैसी होती है वैसा काम किया जाता है। कल थोड़ा ये ज़रूर इशू हुआ परसों वाले घटनाक्रम में कि प्रिंसिपल महोदय ने जितना प्रोएक्टिवनेस उनको दिखानी चाहिए थी उतनी नहीं दिखाई है, ये स्पष्ट हो रहा है। उसकी वजह से बच्चों में आक्रोश था। लेकिन बच्चों की ये भी मांग है कि वहाँ पे एक डेडिकेटेड गाड़ी रखी जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉलिसी मैटर है वो। लेकिन 108 की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, और बाकी अगर सेंसिटिव हो जाएगा स्टाफ, ऑनरशिप लेगा उसकी, तो सारी चीज़ें ऐसा। इस अमाउंट की बात आई है कि 19,000 20,000 जो अमाउंट है वो विद्यार्थियों ने एकत्रित करके उस बच्चे को भेजा गया है, तो ऐसे में कुछ प्रिंसिपल के ऊपर इसके लिए कुछ कार्रवाई नहीं, वो सब जाँच के विषय है। और विद्यार्थियों ने, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग भी जब कोई साथी हमारा बीमार हो जाता है तो हम लोग उसको तत्कालिक रूप से कुछ सहायता कर देते हैं। इस मामले में प्रिंसिपल महोदय की जो है इनसेंसिटिविटी तो स्पष्ट है, लेकिन जैसा कि कल कलेक्टर साहब ने घोषणा की थी कि उस बच्चे का सारा खर्चा प्रशासन उठाएगा, तो जो भी पैसा बच्चों का लगा है वो उनको वापस मिल जाएगा। लापरवाही का सामने, वहाँ पर कुछ आई थे सामने? ऑनरशिप का इशू है, ऑनरशिप जो मैनेजमेंट में ऑनरशिप होनी चाहिए वो इशू है, तो उसको हम लोग अभी वो सब जाँच का विषय।